चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर वेयर इज ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 और 1-4 1 और 4 हमें गिवन है। तो ध्यान से अगर हम बात करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट निकालने पॉइंट ए के वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी जो है सर्कल का डायमीटर है। तो अगर हम बात करें, मान लो ये एक सर्कल है, ये इसके सेंटर है, आप अच्छे से सर्कल बनाना, और ये ए बी इसका एक डायमीटर है, ये ए है ये बी है, इसका एक डायमीटर है। हुज सेंटर इज 2-3, ये जो सेंटर है, सेंटर को मैं पी बोल दूँ और इसकी कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2-3, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, 2-3 और साथ में बी के कोऑर्डिनेट रखे हैं 1 और 4। अब आप ही बताओ, जब आपके पास पी के कोऑर्डिनेट था, बी के कोऑर्डिनेट हो, किसके कोऑर्डिनेट नहीं है, ए के। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब अगर आप अच्छे से जानते हो, ए के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या कहलाते हैं, x1 और y1, ये फिक्स होता है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, x2 और y2। मैं पहले की वीडियो में ये बात 1000 बार बता चुका हूँ कि ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2, और जो पी कोऑर्डिनेट होते हैं इसके फिक्स होते हैं x और y। ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमसे पूछा गया है पॉइंट ए निकालना है। आपको याद क्या रखना है, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो ये आप लोग सेंटर देख रहे हो, ये सेंटर जो होता है बिल्कुल बीच में होता है भाई। ये एक सेंटर जो होता है, ये डायमीटर है, सेंटर जो है ये जो सेंटर है बिल्कुल बीच में है, तो ये जो रेशियो बनाएगा ना, वो रेशियो बनाएगा 1:1। क्या बनाएगा, 1:1। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि कोई भी लाइन अगर वो बीच में से आप काट रहे हो उस लाइन को, तो रेशियो क्या बनेगा, 1:1। या तो आप सेक्शन फार्मूले से कर लो, रेशियो हमें पता लग गया 1:1, आप उससे कर सकते हो। नहीं तो जब रेशियो हमारा इक्वल होता है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला आ जाता है, जो एनसीईआरटी में बताता है, क्या आता है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो याद रखना, सर्कल वाला क्वेश्चन मिड पॉइंट फार्मूले से होगा, और एक क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है, वो भी मिड पॉइंट फार्मूले से होगा। 2 क्वेश्चन हैं जो कि मिड पॉइंट फार्मूले से होंगे। क्यों होंगे मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो सेंटर होता है बिल्कुल बीच में होता है। जब ये बीच में है तो इस लाइन सेगमेंट को पी ने काटा, तो जब बीच में से काटा तो रेशियो क्या बना, 1:1। तो या तो आप सेक्शन फार्मूला लगाओ, उसमें रेशियो 1:1 लेकर कर दे, नहीं तो उससे बेस्ट है कि मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ और आंसर आप निकाल लो। चलो हम निकालते हैं। ये हमें निकालना था, ठीक है, जो कि ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी हमें गिवन था क्वेश्चन में। देख लो क्या था बी की वैल्यू, सर बी है 1 और 4, बी है 1 और 4, और पी के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है। पी के कोऑर्डिनेट है 2-3, 2-3। थोड़ा इनको मैं बता देता हूँ। जो हमारे बी के कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाएंगे, x2 और y2, और इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे x और y। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, और x निकाल लो। x का फार्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला मैंने गलत लिख दिया, m1 अगर आया तो ये सेक्शन फार्मूला बन जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस में x2/2, ये x निकालने का। तो x1 कितना है सर, x1 तो x1 ही है, प्लस x2 कितना है, x2 सर 1 है, बाय में 2, और यहाँ x है, ये x की वैल्यू सर 2 है, तो यहाँ 2 आएगा। क्रॉस मल्टीपल करो, 2 जा, इसके बटे 1 लगा सकते हो, तो 2 जा 4, x प्लस 1। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो ये 4 प्लस का 1 इधर अगर माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई, 3। समझ आई बात या नहीं आई, तो x निकल चुका है 3। ऐसे y निकालेंगे, मगर y का फार्मूला क्या होगा सर, मिड पॉइंट का y1 प्लस में y2/2। तो y की वैल्यू क्या है सर, y की वैल्यू है -3, y की वैल्यू क्या है -3 इक्वल टू y1 तो y1 ही है, प्लस y2 है 4 और अपन में 2। इसको सोल्व करोगे तो फ्रैक्शन बनो, 3 2 क्रॉस मल्टीपल करो, 3 2 जा 6 माइनस के 6, और 1 से करूँगा सेम आएगा, y1 प्लस में 4। तो y1 कितना आ चुका है 4, और ये माइनस के इधर अगर प्लस का हो जाएगा तो 6 और 4 नहीं भाई, थोड़ा सा जल्दबाजी में हम गलत कर रहे हैं, मैं इसको आगे ले लेता हूँ। ये हमारा आया -6 y1 प्लस में 4, ये आया था, जल्दबाजी में गलत कर दिया, -6। ये प्लस का इधर अगर माइनस का हो जाएगा ये y1, तो y1 की वैल्यू आ गया -10। तो हमें जो निकालना था, ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे x1 और y1, ये हमें निकालना था। तो क्वेश्चन में x1 अभी हमें निकालना ही है। सेकंड पेज पे देखो x1 की वैल्यू कितनी आई है सर, x1 की वैल्यू आई है 3, x1 की वैल्यू कितनी आई है 3।
तो आंसर आ गया 3, -10। तो x1 y1 क्या आ गया 3 -10। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान क्या रखना था, जो इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ थी, मैं फिर बता देता हूँ। इस सर्कल वाला क्वेश्चन है, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर आप कर लेंगे, क्योंकि जो इसमें सेंटर होता है ये बिल्कुल बिटवीन होता है। दूसरी बात, इसमें जो इसने ये बोला था, ये जो बात बोली थी कि ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 -3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें इधर रखे, सेंटर के कोऑर्डिनेट और सेंटर को हमने पी मानना है, तो ये वैल्यू 2 और -3 पी की गिवन है, और हमें वैल्यू बी की गिवन है। हमें ए कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।